जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए NTPC में पूछे जाने वाले GK GS के टॉप 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न है, गोईपोरिया समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये गोईपोरिया समिति संबंध रखती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समिति का जो संबंध है वो है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से, यानी एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 2 है कि SBI की स्थापना कब की गई? तो बताओ ये स्थापना कब हुई थी SBI की। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो SBI की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 3 है कि भारत का प्रथम मोबाइल बैंक कौन है? तो बताओ इनमें से कौन है भारत का प्रथम मोबाइल बैंक? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लक्ष्मी वाहिनी बैंक, यानी 3 का डी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 है कि देश का प्रथम तैरता हुआ ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बताओ कहाँ पर स्थापित हुआ था देश का पहला, वो भी तैरता हुआ ATM? तो ये ATM स्थापित हुआ था कोच्चि में, यानी 4 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 5 है कि मंदरिया एवं तेजरिया किससे संबंधित हैं? तो बताओ कैसे संबंध रखती हैं ये दोनों? तो मंदरिया एवं तेजरिया का जो संबंध है वो है शेयर बाजार से, यानी 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 की इंटरनेट बैंकिंग सुधार करने वाला प्रथम बैंक है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जिसने इंटरनेट बैंकिंग में सुधार किया है और वो भी प्रथम बैंक है? तो ये है ICICI बैंक, यानी 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो बताओ कब पारित किया गया था? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसे पारित किया गया था 1986 में। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ जो नरसिम्हा समिति है ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है? 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस समिति का जो संबंध है वो है बैंकिंग सुधार से, यानी 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है? तो बताओ कौन करता है? 9वें प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेबी है, ये भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करता है। 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 में की गई थी, यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 11 कि मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानसून का जो जुआ है ये भारतीय बजट को कहते हैं। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 12 की राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? 12वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है इसकी जो स्थापना की गई थी वो स्थापना की गई थी 1991 में। 12 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 13वें नंबर का प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो बताओ ये कब आई थी? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी ये आई थी 1929 में।
यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 आता है कि विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो बताओ ये कौन से देश की है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व की प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था ये हो जाती है स्वीडन की। यानी 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की एटीएम सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला बैंक या प्रथम बैंक है। तो जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 15 के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ सबसे पहले एटीएम है वो किस बैंक का है। 15 का राइट आंसर तो ये हो जाता है HSBC बैंक का। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो बताओ ये योजना कब शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो ये योजना शुरू की गई थी 1998 में। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया। तो बताओ कब हुई है रिजर्व बैंक की स्थापना। तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो बताओ कौन से आयोग की सिफारिश पर ये आरबीआई की स्थापना की गई थी। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो किया गया है 1 जनवरी 1949 को। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन थे आरबीआई के पहले गवर्नर। तो ये थे ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे ये होते हैं सीडी देशमुख। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी। तो बताओ कौन थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर ये थी केजी उद्देसी। क्या केजी उद्देसी थी। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 से कि रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो बताओ कौन सी है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष की अवधि होती है ये होती है 1 जुलाई से 30 जून। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया था। तो बताओ किसके द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक। तो ये है SBI। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया। तो बताओ कौन सी समिति की सिफारिश पर भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया था हजारी समिति की सिफारिश पर। 26वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाते हैं कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था। 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 19 जुलाई 1969 में। यानी 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि आरबीआई नोट के निर्गमन में कौन सी प्रणाली अपनाती है। तो बताओ कौन सी प्रणाली अपनाती है। तो ये अपनाती है न्यूनतम कोष प्रणाली।
यानी 28 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर है सेबी का मुख्यालय। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सेबी है इसका मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है कि रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है। तो बताओ कितने का है रहना आवश्यक है। 30 का राइट आंसर तो ये है 115 करोड़ का, यानी 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। तो बताओ कौन बेचता है भारत में ट्रेजरी बिलों को। 31 का राइट आंसर तो ट्रेजरी बिल ये भारत में आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो बताओ किसके द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। तो ये बनाता है आरबीआई। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि आरबीआई केंद्र एवं राज्य सरकार को कितने समय के लिए ऋण प्रदान करता है। तो बताओ कितने दिनों के लिए आरबीआई प्रदान करता है। तो आरबीआई 90 दिनों के लिए केंद्र एवं राज्य को ऋण प्रदान करता है। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तर पर किया जाता है। तो बताओ कितने स्तर पर करते हैं। तो 3 स्तर पर करते हैं। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत कब की गई। तो बताओ कब की गई। तो भारत में जो सहकारी बैंक की स्थापना की गई, ये स्थापना की गई थी 1904 को, यानी 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड जारी किया है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जारी किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। 36 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 आ जाता है कि प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक है। तो बताओ वो कौन सा बैंक है जिसने प्रीपेड कार्ड जारी किया। 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कार्ड जारी किया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने, यानी 37वें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है। तो बताओ क्या है। 38 का राइट आंसर तो यूटीआई बैंक का जो नया नाम है वो है एक्सिस बैंक, यानी 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था सरकारिया आयोग का गठन। 39 का राइट आंसर तो ये हुआ था 1983 में। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के सेट का, माल्थस का सिद्धांत का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये माल्थस का सिद्धांत संबंध रखता है। 40वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो संबंध है वो है जनसंख्या से। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।